बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा और आज की वीडियो भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग होने वाली है। तो बनिए रहिए इसी व्लॉग के साथ। अभी आपको पता है थोड़ा सा मौसम चेंज आ गया है, सर्दियों की हल्की हल्की सी खनकी आ गई है। तो ये धूप मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, बिल्कुल अब ना जब सुबह को उठते हैं तो बिल्कुल सर्दियों वाली वाइब आती है। जैसे विंटर की सर्दियाँ होती हैं, खामोशी होती है और हल्की हल्की सी जो है वो, ये देखें पत्ते भी दरख्तों के जो है वो सुर्ख होना शुरू हो गए हैं। तो अब रात भी जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जो है वो लाइव व्लॉग कर लें, थोड़ी थोड़ी लाइव वीडियो कर लें। मैं इसलिए नहीं करती, देखा पीछे कितना शोर आ रहा है। असल में हमारा ना मेन रोड पे बिल्कुल पास में ही है, कॉर्नर पे घर। तो इसलिए सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है। पास ही स्कूल और कॉलेज हैं, तो सुबह सुबह आना जाना लगा रहता है। तो बस मैं फिर सुबह का जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ये रात को जो है वो लेफ़्ट ओवर जो खाना पड़ा हुआ था, वो मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा सा ना वो सालन गरम कर लेती हूँ और साथ में मैं पराठा बना लेती हूँ। और जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरी वीडियो को वॉच करते हैं उनका थैंक यू सो मच। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से जो है वो मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप कमेंट करते हैं तो और भी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट्स। और चाय वाला क्लिप ऐड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग भी जो हैं वो चाय, जो चाय लवर्स है ना, वो चाय जो ज़्यादा पीते हैं उनको ये वाला क्लिप यकीनन उनका ये फेवरेट होगा। और मैंने ना जो सालन पड़ा हुआ था ना उसके साथ जो है वो मैंने पराठा बना लिया। और आज आप देखेंगे कि मैं चौरस पराठा किस तरह से बनाती हूँ। शादी से पहले तो मैं डेली पराठा और चाय का नाश्ता करती थी, लेकिन शादी के बाद रूटीन लाइफ बिल्कुल चेंज और डिफरेंट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपके हस्बैंड की पसंद से रिलेटेड करनी पड़ती हैं। तो अब मैं बहुत कम जो है वो पराठा खाती हूँ। और गर्मियों में तो खैर बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, कभी कभार खा लिया। लेकिन अब चूँकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, मौसम में खनकी आ गई है, रात को भी ठंडी हो जाती है, तो अब जो है वो पराठा खाने को दिल करता है। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया था। मैं इस तरह से चौरस पराठा बनाती हूँ। आप सिंपल पराठे को जो है वो रोटी को बेल लें, उसके बाद ना आप हल्का हल्का सा घी लगा लें और इस तरह इसकी लेयर्स बनाकर इसको जो है वो बंद कर दें। और बहुत अच्छा ये ना पराठा बन जाता है। मैंने जो है वो, मैं शादी से पहले जैसे मेरी मम्मा बनाती थी ना, वो बल वाला बनाती थी, सिंपल वाला। तो ये चौरस वाला मैंने ना यहाँ शादी के बाद से एकदम से ना जब मैं टिकटॉक यूज़ कर रही थी, स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने से वीडियो आई, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँगी। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया तो वो बहुत अच्छा बना था। तो इसलिए फिर मैंने ना नेक्स्ट टाइम से अब मैं यही बनाती हूँ, क्योंकि ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है। इसकी लेयर्स भी काफ़ी अच्छी बनती है और अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं ना तो ये क्रिस्पी बनता है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जो है ना
अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो ये जो है वो बाहर से जल जाएगा, पक तो जाएगा लेकिन जल जाएगा, लेकिन इस तरह से इसकी जो है वो लुक नहीं आएगी। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाया था, बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का और बहुत क्रंची और क्रिस्पी बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है ये बनाना ना। और जो सिंपल जब आप पराठा बेल बनाते हैं ना बल वाला, उसकी तरह ही इसके बल आते हैं, और वो मुझे बनाना ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये वाला तरीका जो है वो मुझे ज़्यादा आसान लगा था, तो फिर अब से जो है वो मैं यही बनाती हूँ। और इसके बाद मैंने जो है वो नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और आप देखें 12 बजने लगे हैं, और फिर मैं जल्दी जल्दी से शॉवर लिया, कपड़े चेंज किए, और टाइम तो ऐसे गुजर रहा है ना जैसे कि दौड़ लगी। अब दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो गई हैं, और इंशाल्लाह आगे भी मौसम जो है वो मज़ीद चेंज हो जाएगा। और मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो गया है, क्योंकि आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, तो ये तो सबके साथ होना ही होना है। और सर्दियों की इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां देख के मेरा दिल खुश हो गया। जब मैं किचन में आई ना, तो ये खीरे, टमाटर, और इतना मुझे ये प्यारी लगती हैं ना, इतनी प्यारी मुझे ये सब्जियां लगती हैं। यहाँ पे जो है वो खाने की तैयारी हो रही है, और देखें ये ग्रीन ग्रीन जो है वो ग्रीनरी तो वैसे ही आपके जो है वो डिप्रेशन को कम करती है। और हरी हरी सब्जियां देखकर जो आपकी आंखों को सुकून मिलता है ना, बिल्कुल एक नेचर की जो वाइब आती है वो वाली फील होती है। तो यहाँ पर जो है वो दोपहर के खाने की मैं तैयारी करने लगी थी, क्योंकि 12:30 जो है वो गैस आ जाती है, और हमारे तो यहाँ पे 12:30 गैस आ जाती है, और तकरीबन अब सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो गया है, तो 1:45 चली जाती है। वरना जब मौसम थोड़ा ठीक था, वरना जो जब मौसम थोड़ा ठीक था तो तब 2 बजे गैस जाती थी। तो आपको मेरी ये रिफ़्रेशिंग सी आज की वीडियो उम्मीद है कि पसंद आएगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेथी भी आ गई थी, और हम सर्दियों की जो है वो पहली सब्ज़ी जो हमने बनाई थी वो गाजर, आलू, मटर और गोभी बनाई थी, और अब ये दूसरी वाली जो है ये मेथी है, और साथ ही पालक है। आज बनेगा पालक गोश्त, क्योंकि एक दिन जो है वो आपको सब्ज़ियों को कटिंग करने में टाइम लग जाता है, और उसके बाद जो है वो बनाने में टाइम लग जाता है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे सारी सब्ज़ियों की कटिंग वगैरह कर देती हैं, तो फिर मुझे पकाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि गैस का इतना लिमिटेड टाइम होता है ना कि आप एक बंदा तो या तो कटिंग कर ले या चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख ले, और उसके बाद जो है वो पकाने वाला काम कर ले। तो सिंपल मैं इस तरह से पालक गोश्त बनाती हूँ। मैं हम लोग बीफ में बना रहे हैं, तो बीफ में जो है ना वो सिंपल आपने थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि गोश्त जो है वो अपना पानी भी छोड़ देता है, तो स्टीम में जो बनता है ना वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि उसका जो अपना टेस्ट आता है ना वो बहुत मज़े का होता है। और बस मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट और साबुत गरम मसाले जो हैं वो डाल के रख दिया था, और बस प्रेशर लगा देना है तकरीबन पौना घंटा, क्योंकि गोश्त इतनी जल्दी नहीं गलता है। और साथ ही जो है वो पालक यहाँ पे बॉयलर करने के लिए रख दी थी, और दूसरी तरफ जो है वो फिर मैंने अपना फ्रूट का ब्रेक ले लिया था, और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी थी, क्योंकि कमरा जब ख़राब होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब जैसे आप शॉवर लेते हो ना और आपको ख़ुद को बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप मतलब फ़्रेश फ़ील कर रहे हो, इसी तरह जब आपका कमरा साफ़ होता है ना तो भी आपको फ़्रेश फ़ील होता है। और मैंने ना वो उसमें सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने सिर्फ उसमें 4 साबुत गरम मसाले डाले थे, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, और एक बड़ी इलायची, और थोड़ी सी 3-4 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाले थे। साबुत गरम मसाला डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो फिर गोश्त की जो हमक और वो स्मेल सी आ रही होती है ना वो उससे ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा वो मैं अपना डेली का जो है वो कभी कभार, डेली तो नहीं, खैर हर 2 दिन के बाद मैं अपना कैल्शियम लाजमी लेती हूँ। मुझे ऑरेंज वाला फ्लेवर बहुत पसंद है। वैसे मार्केट में और भी काफ़ी सारे फ्लेवर हैं, आपको जो भी पसंद है आप इजीली वो है वो पी सकते हैं, और ये आप लाजमी पिया करें क्योंकि यह आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन्स की कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम हाउसवाइफ जो घर के काम और सारी हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। वैसे मैं डेली नहीं पीती हूँ, मुझे कभी कभार याद भी भूल जाता है, 2 दिन के गैप के बाद मैं पीती हूँ, और जब कभी दिल नहीं करता, याद भूल जाता है, तो फिर तो मैं बिल्कुल स्किप कर देती हूँ।
उसके बाद जो चिकन है, बोनलेस चिकन, इसको मैरिनेट करके रखा था। इसमें जो है वो सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी-सी और क्रश्ड लाल मिर्च और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना ऊपर ढक्कन देकर इसको हल्का सा जो है वो ग्रिल पैन में ग्रिल कर लिया था। और बहुत कम ऑयल मैंने डाला था, क्योंकि जितना कम ऑयल में बनेगा ना उतना अच्छा है। स्पेशली जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग अपना बिल्कुल इस चीज़ पर फोकस करते हैं खाने पीने पर, तो ये उनके लिए है। और पालक जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी तो फिर मैं इसको छान के ऐसे ही जो है वो साथ वाली देचकी में जो है वो डाल दूँगी। और क्योंकि माशाल्लाह गोश्त ज़्यादा था, तो प्रेशर कुकर में अगर मैं उसको भूनती ना तो वो पालक फिर पूरी नहीं आनी थी, तो इसलिए इसको मैंने बड़े देचके में है, बड़े पतीले में डाल लिया था। और अच्छी तरह से इसको भुनाई करनी है। और जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी ना उतना ही मज़े का बनेगा। और हम पाकिस्तानी तो भून भून के जो सब्जियों और गोश्त की जो अपनी ग़िज़ाइयत होती है ना उसको भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कोई भी नहीं फिर इस तरह से खाता है। जब तक उसको भून भून के कोटा लगा लगा के उसका अरक ना निकाल दो तब तक कोई खाता ही नहीं है। तो इसलिए ना मैं इसको अच्छी तरह से भूना है, उसके बाद मैंने इसमें जो है वो पालक डाल दिया। पालक को हम लोग ब्लेंड नहीं करते हैं, इधर मेरे ससुराल वाले तो इसी तरह खाते हैं, लेकिन जो मेरी मामा लोग हैं ना वो लोग तो ब्लेंड प्रॉपर करके फिर खाते हैं। यहाँ पर जो मेरा चिकन है वो भी तैयार हो गया था। उसके बाद हम लोगों को बाहर जाना था किसी से मिलने के लिए, तो हम लोग जा रहे थे। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग जो है वो मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में, वीडियो के दरमियान में याद करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।